एग्ज़ाम अगर आपको लगता है ना सिर्फ नॉलेज बेस पे क्लियर करा जा सकता है, तो ये मैं तो यही कहूँगी पूरे तरीके से मिथ है। आपको थोड़ा सा इसे अदर चीज़ों के बारे में सोचो, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चंस या फिर 100 के 100 क्वेश्चंस 100% श्योरिटी नहीं होती है कि इसका आंसर यही होगा। बट कहीं ना कुछ लॉजिक कॉमन सेंस बोल सकते हो लगा के, कुछ ना कुछ टेक्निक्स, तो उसको अप्लाई करना होता है। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में इतना माइंड एक्टिव नहीं रहता, कुछ चीज़ें हमें बहुत नॉर्मल सी सिंपल सी भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बट हाँ, हमें कोशिश करनी है कि हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ख़ुद को इतना काम एंड कूल रखना है कि चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लो। एग्ज़ाम सिर्फ ये इसका सिर्फ नॉलेज का या फिर सिर्फ आपके टैलेंट का नहीं होता है, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कि आप अगर एक एज अ सिविल सर्वेंट बनोगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका कैसा है, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखे हो या फिर नहीं कर रखे हो। पता चलेगा आप एक ऑफिसर बनने के बाद भी चीज़ों को ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो या फिर उसको झेल नहीं पा रहे हो, तब तो आपके लिए ही प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं अभी तो यही बोलूँगी कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और जो भी सिली मिस्टेक्स करनी है ना, यहाँ पे जितना भी रिपीट करना, जितना भी सिली मिस्टेक्स करनी है यहाँ पे कर लो, बट रियल एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से कामली पेपर को सॉल्व करना है। और अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अदर थिंग की दूसरों की बातें सुन रहे हो और मेरे से नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा, तो मेरे से नहीं होगा, डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता अगर किसी से नहीं हो रहा। भाई, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस अलग अलग होती हैं। कुछ एरियाज़ में हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ एरियाज़ में दूसरा कोई अच्छा कर लेता है, तो मैटर नहीं करता कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। पहली बात तो कंपेयर कर